नमस्कार, मार्केट्स टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं अपने नोएडा स्टूडियो से। आज बृहस्पति है और हमेशा की तरह हम आज सॉल्व करेंगे आपकी म्यूचुअल फंड क्वेरीज। हमारे साथ श्री ओमकेश्वर सिंह साहब जुड़े हुए हैं। आप rankmf.com म्यूचुअल फंड वेबसाइट के सीईओ हैं। सिंह साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमेशा की तरह आप बहुत शानदार जवाब देते हैं और कई दर्शकों ने आज अपनी क्वेरीज हमारे पास भेजी हैं। सबसे पहले हमारे साथ जॉयदीप सरकार साहब जुड़ रहे हैं मालदा वेस्ट बंगाल से। सरकार साहब, स्वागत है आपका। बताइए क्या प्रश्न है आपका। आपके 4 या 5 इन्वेस्टमेंट्स हैं म्यूचुअल फंड्स में, SIPs, जो मैं देख रहा हूं कि लगभग 10,000 रुपए के हैं। आपका प्रश्न क्या है? मेरा जो पोर्टफोलियो है मैंने ऑलरेडी भेज दिया है आपको। वो मेरा पोर्टफोलियो क्या मेरे लिए ठीक है क्या, 1 नंबर सवाल। और 2 नंबर, मैं इंटरनेशनल जो म्यूचुअल फंड होता है वहाँ पर मैं थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मेरे लिए कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट होगा? चलिए, आपकी उम्र 28 है और आप 32,000 पर महीना कमाते हैं। ओमकेश्वर साहब, राय दीजिए, कोई इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड अगर आप सजेस्ट करना चाहें सरकार साहब को। जी, तो इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए अभी ESG ग्रुप में है, थीमेटिक में भी, और एक मल्टी कैप में भी फंड है जो कि वो कर सकते हैं। एक्सिस ESG ग्रुप में काफी जो एक्सपोजर है वो US इक्विटीज का है। सिमिलरली पराग पारेख जो एक मल्टी कैप है उसमें भी जो टॉप US इक्विटी कंपनी है उनमें उसका एक्सपोजर है। और अभी हाल में ही मोतीलाल ओसवाल का S&P 500 इंडेक्स का एक फंड हुआ है जो कम्प्लीटली S&P 500 इंडेक्स पर है, तो वो US मार्केट पे ही है। और फिर एक निपन इंडिया US इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड भी है। तो डिपेंडिंग अपॉन जो भी इनको पसंद है, ये चारों में से किसी एक में वो लगा सकते हैं, जिससे कि उनको एक्सपोजर जो होगा वो इंटरनेशनल हो जाएगा। और ये फंड काफ़ी अच्छे हैं। उनके जो पोर्टफोलियो का अगर हम देखें तो मोतीलाल मिड कैप 35 वो कंटिन्यू कर सकते हैं। और जैसे कि अभी काफ़ी दिन से हम बोल रहे हैं कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको स्मॉल कैप को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस आते हैं और उसका एंग्जाइटी काफ़ी बढ़ जाता है। इंस्टेड अगर वो चाहें तो फोकस या मिड कैप में ध्यान दे सकते हैं। उसी तरीके से लार्ज कैप में भी कुछ बेटर ऑप्शंस हैं जिसमें वो देख सकते हैं। लार्ज कैप में जैसे एक्सेस ब्लू चिप है हो गया, LIC MF लार्ज कैप है, मिराय एसेट लार्ज कैप है, कनाडा रेवेको ब्लू चिप इक्विटी है, और UTI मास्टर शेयर, ये लार्ज कैप के अच्छे फंड है। फोकस्ड में उनको एक्सेस फोकस्ड फंड है, फिर मोतीलाल ओसवाल फोकस्ड 25 है, कोटक फोकस्ड इक्विटी है, प्रिंसिपल का भी फोकस्ड काफ़ी अच्छा है, एंड मिराय एसेट फोकस्ड भी ये देख सकते हैं। और जैसे इनको बताया था स्मॉल कैप के बजाय वो फोकस्ड या फिर मिड कैप भी देख सकते हैं। तो मिड कैप में मोतीलाल ओसवाल 30 मिड कैप, यूनियन मिड कैप, DSP मिड कैप, SBI मैग्नम मिड कैप और कोटक एमर्जिंग इक्विटीज, ये बेटर ऑप्शन इनके लिए अवेलेबल है। सिंह साहब, आपने बहुत अच्छे ऑप्शंस सुझाए हैं और ये सारे ऑप्शंस सरकार साहब हमारी वेबसाइट पर और ख़ासकर हमारे ट्विटर हैंडल्स CNBC आवाज़ और मेरे ट्विटर हैंडल पर आपको मिल जाएंगे। मैं बस एक प्रश्न और करना चाह रहा हूँ सिंह साहब, ये बताइए कि जो इनका परसेंटेज आप देख रहे हैं SIPs में जाता हुआ, तो कितना SIP इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए? अभी मेरे सामने 8,000 रुपये का SIP जा रहा है। जी, तो उसमें से करीब 20-25% तो वो एक्सपोजर ले सकते हैं, क्योंकि अभी कोविड-19 सिचुएशन में आपने देखा कि काफ़ी अलग अलग देश अलग अलग तरीके के फिजिकल और मॉनेटरी स्टिमुलस दे रहे हैं। तो अगर आप देखो तो यूरोप पे और अमेरिका में जो फिजिकल स्टिमुलस है वो काफ़ी ज़्यादा गया है। इसलिए आप देखोगे कि जो वहाँ का मार्केट है उसका रिकवरी अपने इंडिया के मार्केट की रिकवरी से बेटर रहा है। तो अराउंड सो दैट विल डिपेंड। हो सकता है कि भविष्य में इंडिया में और ज़्यादा फिजिकल स्टिमुलस है तो इंडिया मार्केट अच्छा करने लगे, तो करीब 20-25% ये चाहे तो वो एक्सपोजर दे सकते हैं। तो 8,000 में से 2,000 या फिर एडिशनली 2,000 रुपया अगर वो और लाभ निकाल सकते हैं तो वो इसमें ले सकते हैं इंटरनेशनल एक्सपोजर।
चलिए ठीक है। शरकौर साहब, आप जरा हमारे ट्विटर हैंडल्स फॉलो कीजिए, वहां पर आपको ये सारी डिटेल्स मिलेंगी। हमारे अगले कॉलर हैं राकेश अग्रवाल साहब, वो अकोला से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। आपका मैं म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो देख रहा हूं। आपने 3 फंड्स में पैसा इन्वेस्ट किया है। 2 हैं आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड के और एक है निपॉन इंडिया। पूछिए आपका क्या सवाल है। हाँ, जोधपुर आप अपना प्रश्न पूछिए रमेश जी। मेरे ख्याल से रमेश जी हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं। राकेश अग्रवाल साहब का मैं प्रश्न आपसे लेता हूं। ओमकेश्वर जी, इन्होंने 3 फंड्स में पैसा इन्वेस्ट किया है। एक है आदित्य बिरला बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड 2000 रुपए, आदित्य बिरला मिड कैप फंड है इनके पास, और निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड है 1000 रुपए का। आप जानना चाहते हैं कि क्या ये 3 फंड्स ठीक हैं और क्या ये इनको कंटिन्यू करें या इनमें कुछ रिप्लेस करें। जी, तो जैसे कि स्मॉल कैप है, सिमिलरली सेक्टोरल फंड्स में भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो कॉन्सेंट्रेशन होता है काफी हाई होता है और वॉलेटिलिटी भी उसके कारण बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। इंस्टेड मल्टी कैप या लार्ज कैप में वो देख सकते हैं। तो जो मल्टी कैप में अच्छे फंड्स जो है वो देख सकते हैं, वो मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप, JM मल्टी कैप, पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी, UTI इक्विटी फंड और एक्सेस मल्टी कैप, ये मल्टी कैप में बेहतरीन फंड्स हैं। उसी तरीके से लार्ज कैप में एक्सएस ब्लू चिप, LIC लार्ज कैप, मिराई एसेट लार्ज कैप, कैनरा रेबको ब्लू चिप इक्विटी और UTI मास्टर शेयर, ये लार्ज कैप में काफी अच्छे फंड्स हैं। और मिड कैप में देखें तो मिड कैप में मोतीलाल ओसवाल 30 यूनियन मिड कैप फंड है, DSP मिड कैप है, SBI मैग्नम मिड कैप और कोटक इमर्जिंग इक्विटी। इनके पास जो भी होल्डिंग है, ये जो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज से उधर से तो निकल ही जाए, और जो बाकी जो उन्होंने मल्टी कैप और ये जो मिड कैप में रखा था उससे बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो वो उनमें वो स्विच कर सकते हैं। चलिए, ये राय आपको मिल रही है कि आप स्विच करें अपने फंड्स को। विक्रम सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से। सिंह साहब स्वागत है आपका। आपने लमसम 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं निपन इंडिया फोकस्ड इक्विटी में और निपन इंडिया इक्विटी हाइब्रिड फंड में। आप बताइए आपका क्या प्रश्न है, क्या आप समस्या अपनी सुलझाना चाहते हैं। सर नमस्कार, मैं हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ। सर मैंने म्यूचुअल फंड में ना फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद से एक लमसम में और 2 सिप के जरिए मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ सर। जी, आप ये जानना चाहते हैं कि ये पोर्टफोलियो अच्छा है या नहीं और आप इसे कंटिन्यू करें या नहीं। जी, कंटिन्यू करें या नहीं करें सर। जी बिल्कुल। ओमकेश्वर जी अपनी राय दीजिए। तो अभी ये 47 ईयर्स के हैं और 13 साल और इनके पास हैं, और लमसम उनके पास 3 लाख रुपया है, और 3 लाख रुपया उन्होंने फोकस पे और इसमें इक्विटी हाइब्रिड में लगा के रखा है। तो हाइब्रिड और फोकस्ड के बेटर फंड्स अवेलेबल जिसमें वो पैसा लगा सकते हैं, और 13 साल में ये पैसा करीब 11 लाख 5,000 से लेकर करीब 13 लाख रुपए तक हो जाएगा। तो जो हाइब्रिड फंड्स है वो SBI मल्टी एसेट एलोकेशन या फिर निपन इंडिया बैलेंस एडवांटेज फंड या फिर यूनियन बैलेंस एडवांटेज या फिर मोतीलाल ओसवाल इक्विटी हाइब्रिड। उसी तरीके से फोकस्ड में एक्सेस फोकस्ड 25, मोतीलाल ओसवाल फोकस 25, कोटक फोकस्ड इक्विटी, प्रिंसिपल फोकस्ड एंड मिराई एसेट फोकस्ड। ये जो फंड्स हैं जो अभी इनके पास फंड है उससे बेटर फंड्स अवेलेबल में, जिससे वो स्विच करेंगे तो उनको अच्छा रिटर्न मिलने का चांस रहेगा। जहाँ तक इनके SIP का सवाल है, इनका 2 SIP जो चल रहा है वो आदित्य बिरला मिड कैप और निपन इंडिया टैक्स सेवर में चल रहा है। जैसे अभी आपको बताया कि ये जो 10,000 का SIP है 13 साल में अगर ये सही फंड में लगाएंगे तो करीब 35 लाख से 40 लाख तक का वो कॉर्पस क्रिएट हो सकता है 13 साल में। और जो बेटर ऑप्शंस अवेलेबल है मिड कैप और ELSS पे वो इस तरीके से है। मिड कैप में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30, यूनियन मिड कैप फंड, DSP मिड कैप, SBI मिड कैप और कोटक इमर्जिंग इक्विटी। सिमिलरली ELSS में एक्सेस लॉन्ग टर्म इक्विटी, और अभी एक नया फंड आया जो काफी अच्छा चल रहा है वो है पारेख टैक्स सेवर
मोतीलाल ओसवाल लॉन्ग टर्म इक्विटी, आदित्य बिरला ABSL रिलीफ 96 और कोटक टेक सेवर। ये ऐसे फंड्स है जिसमें वो लगाएंगे तो उनका जो टोटल कॉर्पस है लमसम और SIP का मिला के करीब 50 लाख का कॉर्पस क्रिएट होने का चांस है आफ्टर 13 ईयर्स। चलिए, ये राय आपको मिली फंड्स पर। आप ESS ELSS में इन दो फंड्स पर चूज कर सकते हैं। हमारे अगले कॉलर हैं चंदन टंडन साहब, और आप कन्नौज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इनका जो सवाल है ओमकेश्वर सिंह साहब, वो डेट की तरफ है। अभी तक हमने इक्विटी पर इन्वेस्टमेंट्स पर राय ली है। टंडन साहब, स्वागत है आपका। आप पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं हर महीने सिस्टमैटिकली। बताइए कितना आपका कॉर्पस है और आप कितने पैसे विड्रॉ करना चाहते हैं हर महीने? मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं एक 15 लाख रुपीस से अपनी रेगुलर इनकम SWP के थ्रू बनाना चाहता हूँ, और मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं क्या अगर मेरा प्रिंसिपल अमाउंट क्या धीरे धीरे खत्म हो जाएगा अगर मैं SWP के थ्रू अपना मनी विड्रॉ करता हूँ? और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि मैं किस तरीके के म्यूचुअल फंड में मनी इन्वेस्ट करूँ और SWP के लिए? अच्छा, ठीक है। तो एक तो आप डेट फंड चाहते हैं जिसका नाम हो, जिसमें आप 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करें और 10,000 रुपए आप हर महीने विड्रॉ करना चाहते हैं। तो आप ये जानना चाहते हैं कि ये कॉर्पस कितने साल चलेगा, कितना रिटर्न हर साल आपको मिलेगा। ओमकेश्वर जी, बड़ा सिंपल सवाल है, बताइए। जी, तो ये डेट जो है वो या तो वो हाइब्रिड के साथ डेट ले सकते हैं या फिर कंप्लीटली डेट ले सकते हैं। तो जो हाइब्रिड के साथ है वो SBI मल्टी कैप, निपन बैलेंस्ड, यूनियन बैलेंस्ड और मोतीलाल ओसवाल इक्विटी फंड है। डेट साइड में HDFC बैंकिंग एंड PSU है, फिर उसके बाद ICICI प्रूडेंशियल कॉर्पोरेट बॉन्ड है, IDFC बैंकिंग एंड PSU है, और आदित्य बिरला गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वो गिल्ड फंड है। ये इसमें वो चाहे तो 2.5 लाख रुपया लगा सकते हैं, और उसके बाद जो उनका जो SWP है वो 10,000 का है, क्योंकि अमाउंट बहुत ज़्यादा है। मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट वो काफ़ी ज़्यादा, और जो विड्रॉवल जो 10,000 का है, इसके कारण इनका क्या होगा कि स्लोली एंड स्टडीली इनका पैसा बढ़ते जाएगा। तो अगर मान लो हम 30 साल का पीरियड कंसिडर करते हैं तो उस साल में इनका फिनिश नहीं होगा। 10,000 का अगर वो SWP पर मंथ करते हैं तो करीब एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स करीब उनके पास 29 लाख रुपीज़ रहेगा, अगर हम CAGR 9% का लेते हैं। तो अगर 10% का लेते हैं तो करीब उनके पास 55 लाख रहेगा। वर्स्ट केस के सिनेरियोज में अगर मान लो कि उनका CAGR केवल 7% ही रह गया, तो उसमें क्या होगा कि 28 साल के 10,000 पर मंथ विड्रॉल के बाद उनका पैसा खत्म हो जाएगा, यूज अप हो जाएगा। जी, तो मुझे उम्मीद है टंडन साहब आपको बात समझ में आ गई होगी। बेसिक रिटर्न अगर 7% हुआ तो आप 10,000 रुपये महीना जो निकाल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि साल में आप समझिए कि 1,20,000 रुपये और आपका कॉर्पस सिर्फ 15 लाख का है। और अगर रिटर्न्स 8% या 9% पर साल आपको मिलेंगे, जो कि डेट फंड्स में इतने आने कठिन हैं, तो आपका पैसा ज़रा लंबी अवधि तक चलेगा। तो आप सोच समझ के जो फंड्स आपको ओमकेश्वर सिंह साहब ने सजेस्ट करे हैं उनमें आप पैसा लगा सकते हैं। चलिए, हमारे अगले प्रश्न आएगा हरियाणा से। नसीब सिंघानिया साहब जुड़े हुए हैं और बहुत ही कम उम्र के हमारे दर्शक हैं। पैसा लगाना चाहते हैं एक मुश्त 3 साल के लिए, और एक SIP भी सजेस्ट करना चाहते हैं वो आपसे। आप अपना प्रश्न पूछिए नसीब जी। स्वागत है आपका CNBC आवाज में। नमस्कार सर। हेलो। हाँ नसीब जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। कितना पैसा है आपके पास और आप कितने का SIP शुरू करना चाहते हैं? सर, एक तो 3 लाख रुपए की लमसम अमाउंट डालना चाहता हूँ मैं 5 साल के लिए म्यूचुअल फंड में, और एक SIP। और कोई आप SIP भी शुरू करना चाहते हैं इसके अलावा? जी, और एक SIP 3,000 रुपए। ओमकेश्वर जी जवाब दीजिए। अगर ये 3 से 5 साल के लिए है तो ये हाइब्रिड या डेट लगा सकते हैं। अगर 5 साल ऊपर का अगर उनको का रहेगा ऐसे, तो फिर उसको वो इक्विटी लगा सकते हैं। तो क्योंकि लमसम ये लगा रहे हैं तो हाइब्रिड फंड जो सजेस्ट कर सकते हैं वो SBI मल्टी कैप हो गया, फिर निपन बैलेंस फंड हो गया, यूनियन बैलेंस फंड हो गया,
मोतीलाल ओसवाल इक्विटी फंड हो गया। डेट फंड में फिर वो बैंकिंग पीएसयू, कॉर्पोरेट आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, आईडीएफसी बैंकिंग एंड पीएसयू फंड और एबीएसएल गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा, उसको हाइब्रिड कर सकते हैं 3 से 5 साल के लिए। जो एसआईपी है वो वेल्थ क्रिएशन के लिए काफी अच्छा रहेगा। तो इसके लिए उनको चाहिए कि या तो मल्टी कैप, लार्ज कैप या फिर मिड कैप में पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि 10 साल लंबा अवधि होता है। तो जो मल्टी कैप है उसमें वो मोतीलाल ओसवाल जेएम मल्टी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड 35 या जेएम मल्टी कैप, पराग पारेख लॉन्ग टर्म, यूटीआई इक्विटी फंड या फिर एक्सेस मल्टी कैप में लगा सकते हैं। लार्ज कैप में एक्सेस ब्लू चिप, एलआईसी लार्ज कैप, मिराया एसेट लार्ज कैप, कैनरा रेवेको ब्लू चिप या फिर यूटीआई मास्टर शेयर में लगा सकते हैं। सिमिलरली मिड कैप में मोतीलाल ओसवाल 30, यूनियन मिड कैप, डीएसपी मिड कैप, एसबीआई मिड कैप और कोटक एमर्जिंग इक्विटी। तो इसमें वो चाहे किसी कोई भी एक ये पकड़ कर करके उसमें 3,000 रुपये का वो एसआईपी चालू कर सकते हैं, जिसमें अच्छा कॉर्पस क्रिएट होने का चांस है। चलिए नसीब जी, ये सारे फंड्स जो हैं हमारे ट्विटर हैंडल पर अपडेटेड होंगे आपके नाम से, वहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं और इनमें आप अपना निवेश शुरू कीजिए। हमारे अगले कॉलर हैं ओमकेश्वर जी। दीपेश वरखड़े साहब, आप भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बहुत ही उन्होंने डिटेल्ड पोर्टफोलियो भेजा है अपना, और वो जानना चाहते हैं कि लंबी अवधि के लिए उनका ये पोर्टफोलियो कैसा है। कुल मिला के 6 फंड्स में उन्होंने निवेश किया है और ये निवेश लगभग कुल मिला के 18,000 रुपये पर महीने का है। उनके गोल्स बहुत ज़बरदस्त हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं दीपेश जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ में। अपना सवाल पूछिए ओमकेश्वर सिंह जी से। जी सर, मेरा जो पर्पस है वो 15 से 20 साल बाद की जो जरूरतें हैं उनके हिसाब से मैंने अपना पोर्टफोलियो डिजाइन किया है। तो इसमें 4 इक्विटी और 2 डेट फंड का समावेश है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जो फंड का सिलेक्शन है क्या वो मतलब सही है या फिर इसमें कुछ करेक्शन मुझे करने की आवश्यकता है। और एक सेकंड क्वेश्चन ये भी, रिटायरमेंट के लिए भी सर जो पीपीएफ और एनपीएस में मेरा इन्वेस्टमेंट है, क्या मतलब वो भी मेरे रिटायरमेंट की जो पोस्ट रिटायरमेंट जरूरतें उनके लिए सफिशिएंट है या मुझे कुछ इसमें और चेंजेस करने की आवश्यकता है। जी, तो गोल वन जो आपका है कि करीब 1.5 से 2 करोड़ होना चाहिए और 20 साल में होना चाहिए। तो उसके लिए आपके पास जो पोर्टफोलियो जो अभी अवेलेबल है उसमें आप एक्सेस ब्लू चिप और एलएनटी मिड कैप को कंटिन्यू रख सकते हो। बाकी सबको आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये डेट फंड्स में आपको रिटर्न नहीं मिल पाएगा कि आप उस टाइप का पोर्टफोलियो क्रिएट कर सको इस पैसे में। पर 14,500 रुपये का अगर आप एसआईपी कर रहे हो तो अपार्ट फ्रॉम ब्लू चिप एंड एलएनटी मिड कैप आपको मल्टी कैप पे करना चाहिए और लार्ज कैप में और हाइब्रिड में और फोकस्ड में। ये 4-5 ऐसे कैटेगरीज है जिसमें कि आप चूज कर सकते हो जो आपको कंफर्टेबल लगे। तो मिड कैप मल्टी कैप में आपको मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप है, जेएम मल्टी कैप है, पराग पारेख लॉन्ग टर्म है और यूटीआई इक्विटी और एक्सेस मल्टी कैप है। सिमिलरली लार्ज कैप में चूंकि ऑलरेडी आपके पास एक्सेस है तो फिर आपके पास और जो आप ऐड कर सकते हो, एलआईसी लार्ज कैप कर सकते हो, मिराया एसेट लार्ज कैप कर सकते हो, कैनरा रेवेको ब्लू चिप कर सकते हो या फिर यूटीआई इक्विटी हाइब्रिड कर सकते हो, सॉरी यूटीआई मास्टर शेयर कर सकते हो। हाइब्रिड में आप एक मल्टी एसेट ले सकते हो, 2 बैलेंस, निप्पन इंडिया बैलेंस एडवांटेज और यूनियन बैलेंस एडवांटेज, और फिर एग्रेसिव में आप मोतीलाल ओसवाल इक्विटी हाइब्रिड ले सकते हैं। फोकस्ड फंड में आप एक्सेस 25, मोतीलाल 25, कोटक फोकस्ड, प्रिंसिपल फोकस्ड और मिराया एसेट फोकस्ड में जा सकते हैं। मिड कैप में आपको एक्सपोजर चाहिए तो आप मोतीलाल ओसवाल 30, यूनियन मिड कैप, डीएसपी मिड कैप, एसबीआई मिड कैप और कोटक एमर्जिंग इक्विटी में जा सकते हो। और जो आपका जो सेकंड कॉर्पस जो है जो कि आप रिटायरमेंट के लिए क्रिएट करना चाहते हो वो करीब 3.5 करोड़ का है जो कि आप 30 साल में करना चाहते हो। जो अभी आप मंथली सेविंग जो आप कर रहे हैं वो करीब 15,000 रुपये है जो डेट में आप कर रहे हो, और उसको अगर हम देखें तो वो 1.5 से 2 करोड़ से ज़्यादा 30 साल में नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको करना ये पड़ेगा कि जो भी मैंने अभी आपको जो फंड्स सुझाए हैं मिड कैप में, फोकस्ड में, मल्टी कैप में, हाइब्रिड में, उसमें आप डाल सकते हो। और एज फार एज इंश्योरेंस का, जैसे हम पहले ही बोलते हैं, इंश्योरेंस इज नॉट द आइडियल इन्वेस्टमेंट पर्पस फॉर कॉर्पस क्रिएशन। उससे बेटर है कि आप
एक टर्म इंश्योरेंस ले लें और क्या जो वेल्थ जो क्रिएट करना है वो आप म्यूचुअल फंड में कर दें। तो 15,000 में से अगर आप 10,000 भी कन्वर्ट कर देते हो तो और 2,000 रुपया पर कैटेगरी, जो हमने 5 कैटेगरी आपको सजेस्ट किया है, उसमें डालते हो तो फिर आपको 3.5 करोड़ का आपका कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा 30 साल। जी, तो मैं मान के चलता हूं दीपेश जी, आपको ये जवाब पसंद आया होगा। ये सारे फंड्स के नाम हम लोग अपने ट्विटर हैंडल्स पे डाल देंगे, आप वहां से चेक कर सकते हैं। चलिए, समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हम आपके साथ जुड़ेंगे। बहुत सारे प्रश्न हैं। हमारे साथ अशोक जैन साहब दिल्ली से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड में एक SIP शुरू किया है और वो अनफॉर्चुनेटली फिलहाल नुकसान में है, लेकिन उसका जवाब आपको मिलेगा ब्रेक के बाद। जुड़े रहे हमारे साथ CNBC आवाज़ पर। सवालों के जवाब आ रहे हैं म्यूचुअल फंड क्वेरीज पर। नमस्कार, मार्केट्स टुडे में आपका स्वागत है। आज म्यूचुअल फंड क्वेरीज पर हमारे साथ ओमकेश्वर सिंह साहब जुड़े हुए हैं और हमारे अगले कॉलर हैं अशोक जैन साहब दिल्ली से। अशोक जी, स्वागत है आपका। आपने एक इन्वेस्टमेंट कर रखा है 5,000 रुपये पर महीने का सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है ये एक म्यूचुअल फंड में। बताइए क्या प्रश्न है आपका। मैंने मल्टी कैप कोटक मल्टी कैप रेगुलर में प्लान में किया हुआ है और अभी 2 साल से किया हुआ है। फिलहाल अभी नुकसान में है वो, तो उसमें एग्जिट मारे हैं या जो है रेगुलर रखें अभी? चलिए, 5,000 रुपये का आपका SIP है, तो 2 साल में आपने लगभग 1,20,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए हैं और फिलहाल उसमें आपको नुकसान हो रहा है। ओमकेश्वर जी, बताइए क्या राय है। कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड और SIP है लगभग 5,000 रुपये महीने का। जी, ये हमारे रैंक MF के हिसाब से एक 3 स्टार रेटेड फंड है, तो वो एक एवरेज स्कीम है। तो उससे बेटर मल्टी कैप अवेलेबल है जो कि आप वहाँ पर आप पैसा लगा सकते हैं, जिसमें क्वालिटी ऑफ पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी काफ़ी अच्छा है। तो जो मल्टी कैप अभी जो अवेलेबल हैं जो अच्छे हैं वो है मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप 35, JM मल्टी कैप, राज पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी है, UTI इक्विटी फंड है और एक्सिस मल्टी कैप। ये ऐसे फंड्स हैं जो कि 5 स्टार हैं और अच्छे क्वालिटी के हैं और अच्छे मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे हैं। इसमें लगाने से चांसेस रहेगा कि जो लॉस है उसको रिकवर कर करके एक डिसेंट रिटर्न लंबे समय में आपको मिल जाए। चलिए, ये राय आपको मिली जैन साहब। आपको स्विच करना पड़ेगा और फंड्स की चॉइस आपके सामने है जो हमारे ट्विटर हैंडल्स पर आपको मिल जाएगी। सुरेश सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं अहमदाबाद से। ओमकेश्वर जी, कुछ समय पहले फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इंडिया के जो क्रेडिट रिस्क फंड्स हैं उनमें एक परेशानी हुई थी, जो कि बहुत सारे हमारे इन्वेस्टर्स हैं जो उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। सुरेश सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उन्होंने निपन इंडिया एसेट मैनेजमेंट फंड में ही इस तरीके का पैसा लगा रखा है। बताइए सिंह साहब, आपका क्या प्रश्न है, कितने आपने इसमें पैसे लगाए हैं और क्या आप चाहते हैं? सर, मैं इसमें 4 लाख रुपए लगाया था, तो कम से 1 साल हो चुका है उसमें, तो मेरा अभी उसमें कम से कम 50,000 के करीब समथिंग डाउन में चल रहा है। लॉस में आ रहा है 50,000 कम से कम। तो क्या कारण है, मैं पूछ सकता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं अच्छा, चल जी, तो जी ओमकेश्वर जी, ये लॉस क्यों हो रहा है और क्या करना चाहिए इनको? जी, क्रेडिट रिस्क फंड में ये होता है कि जो NAV होता है वो तो हम एक्चुअल बेसिस पे दिखाते रहते हैं, लेकिन जब एक्चुअल कूपन पेमेंट का होता है या फिर जब पूरा प्रिंसिपल रिटर्न करना होता है, अगर वो पैसा नहीं आ पाता, रियलाइजेबल नहीं होता है, तो फिर आपको मार्क डाउन करना पड़ता है अपना NAV। इसके कारण आपको लॉस दिखता है। तो जो सबसे बड़ा जो तकलीफ इस क्रेडिट रिस्क यानी कि जहाँ पर कि जो पेपर्स होते हैं, जो यहाँ जो बोरोवर होता है इस पैसे का, उसका रेटिंग अच्छा नहीं होता है, तो ये होने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसलिए आपसे सारे डिटेल्स यही है कि अपार्ट फ्रॉम सेक्टोरल फंड, स्मॉल कैप फंड, आप क्रेडिट रिस्क फंड से भी बाहर आ जाएं। बेटर क्वालिटी स्कीम्स अवेलेबल हैं जिसका जो पोर्टफोलियो है वो AAA रेटेड या गिल्ट फंड्स हैं, तो उसमें आप आ जाओ तो वो अच्छा है। इसलिए आपको सुझाव यही रहेगा कि या तो आप बैंकिंग एंड PSU में आ जाओ या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड में आ जाओ या फिर गिल्ट में आ जाओ। तो जो फंड्स आपके लिए सजेस्टेड है HDFC बैंकिंग एंड PSU डेट फंड, ICICI प्रूडेंशियल कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड
IDFC बैंकिंग एंड PSU डेट फंड एंड आदित्य बिरला ABSL गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड। इसमें से जो भी आपको पसंद है उसमें आप स्विच कर सकते हो, लेकिन क्रेडिट रिस्क फंड से आप बाहर निकल जाओ। जी सिंह साहब, जो हम बैंकिंग सेक्टर में परेशानियां देख रहे हैं उसकी वजह से क्रेडिट रिस्क फंड्स में पैसा रखना बहुत ही परेशानी का काम है और यहाँ पर आपको और NAV में दिक्कत आती हुई दिख सकती है। तो सिंह साहब की राय है कि आप सेफ्टी वाले बॉन्ड फंड्स में इन्वेस्ट करें, जिनके नाम हमारे साथ स्क्रीन पर चल रहे हैं, हमारे ट्विटर हैंडल्स पर भी मिलेंगे। तो ये उम्मीद की जाती है कि जो आपका नुकसान हुआ है पहले तो और बढ़ेगा नहीं और समय के साथ साथ उसकी भरपाई भी हो पाएगी। चलिए फिलहाल समय समाप्त हुआ म्यूचुअल फंड क्वेरीज का जवाब देखने के लिए। मार्केट्स टुडे को यहीं समेटते हैं, लेकिन CNBC आवाज़ के साथ आप जुड़े रहिए। एक से एक बढ़िया खबरें, एक से एक अच्छी स्टॉक ट्रेडिंग टिप्स, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज और पोर्टफोलियो पिक्स आपको मिलती हैं सिर्फ और सिर्फ CNBC आवाज़ में। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।